अस्सलाम वालेकुम। मैं सहर खान गोल्डन टाइम्स में आपका खैर मकदम करती हूँ। झबरेड़ा मुल्क के संविधान के खालिक B.R. अम्बेडकर की 135वीं यौम पैदाइश के मौके पर झबरेड़ा में बीजेपी और कांग्रेस की रहनुमाई ने बाबा साहब की मूर्ति पर मूल्यार्पण कर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। इस तकरीब में नगर पंचायत चेयरमैन किरण चौधरी, पूर्व राज्य मंत्री गौरव चौधरी, कांग्रेस विधायक वीरेंद्र जाती और राज्य मंत्री देशराज कर्णवाल ने के अलावा तमाम सभासद भी बड़ी तादाद में मौजूद रहे। मौके पर नगर पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी ने अपने खिताब में कहा कि B.R. अम्बेडकर की खिदमत को ये मुल्क कभी फरामोश नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि बाबा साहब ने तालीम और बराबरी का जो पैगाम दिया, उसने समाज को नई दिशा दी और आपसी भाईचारे को मजबूत किया। वहीं कांग्रेस विधायक वीरेंद्र जाती ने कहा कि आज पूरी दुनिया बाबा साहब की 135वीं जयंती मना रही है। उन्होंने बाबा साहब के मशहूर नारे तालीम हासिल करो, मुत्तहिद रहो और जिद्दोजहद करो को आज के दौर में भी पूरी तरह मौजू बताया। इसी दौरान राज्य मंत्री देशराज कर्णवाल ने झबरेड़ा के अम्बेडकर चौक पर मौजूद बाबा साहब की मूर्ति पर फूल पेश कर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि साल 2021 में मुख्यमंत्री के ऐलान के तहत लगाई गई ये मूर्ति कद में छोटी है और इस पर छतरी भी मौजूद नहीं है। साथ ही उन्होंने इस बात पर भी अफसोस जाहिर किया कि वहां लगे साइन बोर्ड पर अम्बेडकर चौक तक दर्ज नहीं है। उन्होंने नगर पंचायत अध्यक्ष और सभासदों से दरख्वास्त की कि बाबा साहब की एक बड़ी और शानदार मूर्ति लगाई जाए और उसके ऊपर छतरी भी बनाई जाए ताकि उसकी हिफाजत हो सके। इस तजवीज़ को नगर पंचायत की जानिब से संजीदगी से लेते हुए एक मंजूर कर लिया गया। राज्य मंत्री देशराज कर्णवाल ने इस फैसले पर नगर पंचायत झबरेड़ा और उसके नुमाइंदों का शुक्रिया अदा किया। इस दौरान उन्होंने बिना नाम लिए भीम आर्मी के एक पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पर संगीन इल्जामात भी लगाए, जिससे सियासी हलकों में हलचल तेज हो गई है। ये तकरीब बाबा साहब के उस पैगाम को याद दिलाती है जो बराबरी, इंसाफ और तालीम के जरिए एक बेहतर समाज की बुनियाद रखता है। जिसने ये बनाया है गुलजार चमन मेरा, भीमा के दुलारे को 100 बार नमन मेरा, 100 बार नमन मेरा, 100 बार नमन मेरा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 135वीं जयंती की सभी झबरेड़ा वासियों, प्रदेशवासियों और देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का कि जिन्होंने 2021 में घोषणा की थी कि मानकपुर चौराहा अम्बेडकर चौराहा घोषित किया था। इसका जियो 2 साल पहले 3 साल पहले हो चुका था जब मैं विधायक था। उसके बाद आज मूर्ति का लोकार्पण, उद्घाटन, तमाम चीज़ें आज वो पूरी हुई है, घोषणा पूरी हुई है। उसमें मैं नगर पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी जी और समस्त सभासदों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं कि उन्होंने अपना योगदान दिया। और इसके साथ साथ मैं कहना चाहता हूं कि जो मूर्ति हमारे समाज के लोग जो छोटी बता रहे हैं, बिल्कुल मैंने ये निवेदन किया है चेयरमैन मैडम से कि मूर्ति एक सिंहासन पर बैठे हुए बाबा साहब अम्बेडकर की भव्य मूर्ति लगाई जाए, पुनः स्थापित की जाए, जिसमें एक मैसेज और अच्छा जाएगा। वो निवेदन मेरा स्वीकार किया है। शिलापट पर जो नाम नहीं है वो अंकित किए जाए, क्योंकि अम्बेडकर चौराहा ये मानकपुर चौराहा घोषित हुआ है। शिलापट पर अम्बेडकर चौराहा घोषित किया लिखा जाए। तो ये सारी चीज़ें चेयरमैन साहब ने स्वीकार की है, सभी पार्षदों ने स्वीकार की है। देखिए, किसी तथा कथित व्यक्ति द्वारा ये भोंका गया, अभद्र टिप्पणी की गई, समाज को उकसाने का काम किया गया, मैं उसकी भर्त्सना करता हूं। और जो कहता है, जो बड़े बड़े बोलता है, जिसका काम सिर्फ ये है कि आरटीआई लगाओ, अधिकारियों को ब्लैकमेल करो, झगड़े करवाओ, फिर पैसा वसूली करो। ये एक व्यक्ति लाठर देवा हून के व्यक्ति थे, उन्होंने आरोप लगाया और वो सबने स्वीकार किया। वास्तव में वो तथाकथित व्यक्ति जिसका नाम मैं लेना नहीं चाहता, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी उनको प्रदेश अध्यक्ष से हटाया है इस भ्रष्टाचार के चलते। इसलिए उसके कहने में कोई लोग नहीं आए। मैं कहना चाहता हूं अपने समाज के लोगों से कि चेयरमैन साहब ने मेरा निवेदन स्वीकार कर लिया है।
जन भावनाओं के अनुरूप वहां पर मूर्ति पुनः स्थापित की जाएगी। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं कि धन्यवाद ज्ञापित देना चाहता हूं किरण चौधरी का, सभी सभासदों का, कि उन्होंने ये अच्छा काम किया है, वो और अच्छा काम करें, इसके लिए हमने उनका उत्साहवर्धन किया है और वो उन्होंने हमारा स्वीकार किया है। चाहे खनन का मामला हो, चाहे अधिकारियों को ब्लैकमेलिंग करने का मामला हो, तमाम मामले, तमाम एक बहुत बड़ा पुलिंदा उनके खिलाफ है, जो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है लोगों के पास, और वो वक्त आने पर सब सामने आएंगे और इसका जो असली चेहरा है वो समाज के सामने आ गया, इनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने आ गया। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कि इन्हें पद से हटाया, इन्हें हटाया नहीं, इन्हें पार्टी से भी निष्कासित किया जाना चाहिए, क्योंकि इन पे आम जन के भ्रष्टाचार का आरोप है। लिब्बरहेड़ी गांव में इन्होंने 4-5 लाख रुपए की कुछ हेराफेरी की थी। तो ऐसे ऐसे आरोप इन पर लगे हैं। आपने नाम तो लिया।